हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल। एक बार फिर से मैं आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का अपने चैनल एड्यूटॉप में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी अध्यापकों से मैं कहना चाहूँगी कि जितने भी भावी अध्यापक हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप जितना लाइक करते हैं उतनी ही ज़्यादा हमें भी मोटिवेशन मिलती है, हम भी उतने ही ज़्यादा प्रोत्साहित रहते हैं और आपके लिए हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो चलिए फिर आज बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 11 के बारे में। ये जो आपका चैप्टर 11 है, इससे पहले हम आपके 10 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा लास्ट चैप्टर है ये। इसके बाद हमारा हिंदी का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा परिचित विषय पर निबंध लिखना। इसके अलावा जितने भी वीडियोस अभी तक हमने अपलोड किए हैं, बिल्कुल धमाकेदार और इजी तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। और हमारा जो पढ़ाने का उद्देश्य है वो सिर्फ ये नहीं है कि बस पढ़ाया और बात ख़त्म हो गई। हमारा पढ़ाने का उद्देश्य है कि आप फ्यूचर में जाके एक अध्यापक बने, ठीक है, एक अच्छे अध्यापक बने। तो आप सभी के आपने भी इसी तरीके से हमारे चैनल को पूरा प्रेम और विश्वास के साथ सपोर्ट किया है और आगे भी करते रहेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। तो आज हम चैप्टर 11 के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो जैसा कि हम हमेशा ही पहले पाठ का अर्थ समझते हैं, टॉपिक का अर्थ समझते हैं, उसके बाद अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, उसी तरीके से हम आज भी पहले आपको चैप्टर का अर्थ बताएंगे। तो इसमें है आपका जो टॉपिक है परिचित विषय पर मौलिक रूप से लिखना। देखिए ये क्या है परिचित विषय, मतलब जिस चीज़ से आप परिचित हैं। जैसे कि आपने कक्षा 10वीं 12वीं में बहुत से निबंध लिखे होंगे, जैसे कि जनसंख्या पर लिखा होगा, बढ़ती जनसंख्या पर, और कंप्यूटर पर लिखा होगा, विज्ञान पर लिखा होगा। इसी तरीके से प्रदूषण पर बहुत ज़्यादा बच्चों को निबंध लिखने को दिया जाता है। इसी तरह आपने छोटी कक्षाओं में भी बहुत सारे निबंध लिखे होंगे, जैसे कि काऊ कैसे लिखा होगा, टीचर का लिखा होगा, माय फेवरेट टीचर का बहुत ज़्यादा बच्चे लिखते हैं। उसी तरीके से बच्चों को शुरू में निबंध लिखने को दिया जाता है, जिससे बच्चे निबंध लिखने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी बच्चों को निबंध लिखना आता है। आपको भावी अध्यापक होने के नाते बच्चों को निबंध लिखना सिखाना है। तो परिचित विषय पर मौलिक रूप से आप निबंध कैसे लिख सकते हैं, यही चीज़ आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सभी भावी अध्यापकों से मैं एक बार फिर से अनुरोध करूंगी कि आप सभी चैनल को पूरा सपोर्ट कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। आगे भी हम आपकी इसी तरह से मदद करते रहेंगे। जितनी तेज़ी से हमने सिलेबस कवर किया है, मुझे नहीं लगता पूरे यूट्यूब पे अभी तक किसी ने इस तरीके से कवर किया है सिलेबस, और इतना ईजी और इफ़ेक्टिव तरीके से आपको पढ़ाया है। तो सभी बच्चों से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही अपना प्यार और विश्वास हम पर बनाए रखेंगे। चलिए फिर बिना किसी देरी के चैप्टर को कर लेते हैं स्टार्ट। देखिए, लेखन के 2 पक्ष होते हैं। एक तो बाह्य पक्ष होता है, दूसरा यांत्रिक पक्ष होता है, जिसमें वर्ण, वर्तनी, विराम चिन्ह, वाक्य आदि का गठन होता है। इसी पक्ष में अनुकरण आदि के आधार पर लिखना समाहित है। दूसरा है आंतरिक पक्ष, जिसे मौलिक अभिव्यक्ति पक्ष भी कहते हैं। बाह्य या आंतरिक पक्ष पर ध्यान देने के साथ ही आंतरिक पक्ष का स्तर उन्नयन आवश्यक है। इसके लिए मौलिक या स्वतंत्र लेख पर जोर देना चाहिए। आगे बोल रहा है इसमें, ये मौलिकता तभी आ सकती है जब कल्पना, तर्क, चिंतन शक्ति का विकास हो। इसके लिए आपको प्रशिक्षुओं को अभ्यास के पर्याप्त अवसर देना आवश्यक है। यह कार्य परिवेश से संबंधित विषयों पर, जिससे बच्चे प्रशिक्षु पूर्व परिचित हों, कराया जाना चाहिए। आप ऐसे विषय पर बच्चों को निबंध लिखने के लिए कहिए जिनसे वो परिचित हैं। विषय यदि आसपास के हों तो पहले से जानकारी हो तो लेखन और ज़्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि उसमें जब बच्चा निबंध लिखता है तो उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरीके से झलकती है कि उसने ऐसे को किस तरीके से डिज़ाइन किया है, क्या क्या चीज़ें उसमें लिखी हैं और किस तरीके से लिखी है। अतः शुरुआत में ऐसे ही विषय पर निबंध लिखना, ऐसे ही विषय रखना चाहिए जिसको लिखने ऐसे ही विषय रखने चाहिए जिसको लिखने के लिए
लिखने वाले को अनुभव हो उसका, जैसे कि देखे गए दृश्य, चित्र, घटना, अनुभूत, यात्रा, प्रसंग आदि जिसे पढ़ा या सुना गया हो, ऐसी विषय वस्तु के बारे में कहाँ पर हम लाई कर रहे हैं। जैसे कि देखे गए दृश्य, चित्र, घटना, अनुभूत, यात्रा, प्रसंग आदि जिसे पढ़ी या सुनी गई विषय वस्तु के बारे में जानकारी नहीं होती, उस पर विचार अभिव्यक्त करना कठिन होता है। तो आप प्रारंभिक रूप से कक्षाओं में जब प्रयास करेंगे तो बच्चे अपनी कल्पनाओं को लिपिबद्ध कर सकें। इसके लिए आप बच्चों को ऐसा विषय देंगे जिससे वो पहले से ही परिचित हो। इससे उसके चिंतन को भी एक नई दिशा मिलेगी। अब देखिए, परिचित विषय पर निबंध लिखाने के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। छात्रों में लिखित रूप से भाव व्यक्त करने की क्षमता उत्पन्न करना, उनमें तार्किक वृद्धि से विचार विमर्श करने की क्षमता जागृत करना, उनको शुद्ध बोधगम्य, ललित, प्रभावों उत्पादक भाषा में भाव व्यक्त करने की कला में पटु करना और उनकी रचनात्मक प्रवृत्ति को जागृत करना। चौथा है विषय के अनुसार भाषा शैली अपनाने के कौशल का विकास करना, क्रमिक रूप से भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। इसके लिए बहुत सारी गतिविधियां आप अपना सकते हैं कि ये सारी चीज़ें एक बच्चे के अंदर आ जाए, वो सीख जाए। ठीक है, तो देखिए आप क्या क्या गतिविधि करा सकते हैं। जैसे कि आप बच्चे को इस तरीके से रिक्त स्थान दे सकते हैं, ठीक है, कोई अनुच्छेद दे सकते हैं ताकि वो उसको पूरा करना सीख जाए। तो इससे उसमें आत्मविश्वास की भावना भी जागृत होगी और उसमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। देखिए देखते हैं, जैसे गर्मी का डैश था, तो गर्मी का क्या था, दिन था, दोपहर के समय डैश चल रही थी। तो दोपहर के समय क्या चल रही थी, क्या आना चाहिए इसमें से, शीतल हवा चल रही थी। ठीक है, पक्षी भी डैश से व्याकुल थे, प्यास से व्याकुल थे, और डैश से तन के कपड़े भीग गए थे। ठीक है, तो इतने में आसमान में काले बादल छा गए, हवा भी कुछ डैश हो गई। तो हवा कैसी हो गई, शीतल हो गई। इससे जीव जंतु सभी को गर्मी से कुछ राहत मिली। तो इस तरीके से आप अनुच्छेद कंप्लीट कराने को अगर बच्चे को देते हैं तो वो उसमें अपना कल्पना शक्ति को भी उसकी विकसित होती है और उसमें आत्मविश्वास की भावना भी जागृत होगी। इसी तरीके से आप बाकी की भी बहुत सारी गतिविधि बच्चों से करा सकते हैं। अब देखिए, जैसे गतिविधि 2 है, इसमें आप क्या करा सकते हैं। छोटी कक्षा के बच्चों से उनके दैनिक जीवन से संबंधित वार्तालाप करते हुए कुछ विषय देकर उस पर अपनी बात या विचार लिखने को कहिए। जैसे कि आज तुम्हें देरी क्यों हुई। अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को क्रम से लिखिए। घर से विद्यालय आते समय अपने अनुभव को लिखिए। तो इस तरीके से बच्चे एक सीक्वेंस मैनर में अच्छे तरीके से लिखना सीख जाएंगे, और जब वो अपने अनुभवों को लिखेंगे तो धीरे धीरे उन्हें निबंध लिखने का भी एक तरीका आ जाएगा। तो इस तरह की गतिविधि आप एक भावी अध्यापक होने के नाते बच्चों को सिखा सकते हैं, क्योंकि आपको फ्यूचर में टीचर बनना ही है। मेरी तो पूरी कोशिश है कि आप सभी एक अच्छे टीचर बने। ठीक है, टीचर बनने में और एक अच्छा अध्यापक बनने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ठीक है भाई, तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। एड्यूटॉप जैसे कि आपकी पहले से ही हेल्प करता हुआ आ रहा है टेलीग्राम पर। जिसको PDF चाहिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। ठीक है, आज हमारा सिलेबस हो जाता है हिंदी विषय का कंप्लीट। और चैनल से ज़रूर बने रहना, क्योंकि आने वाली कुछ वीडियो में हम प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बाकी के जो विषय हैं उन पर भी इसी तेज़ी से काम करेंगे जिस तरीके से अभी तक करते आए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अपने सुंदर सुंदर कमेंट के साथ हमारे साथ बने रहेंगे, जो कि हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। और हम भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो बिल्कुल इजी तरीके से, आसान तरीके से आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है भाई, तो उम्मीद करती हूँ सभी को अच्छे से समझ आया होगा। और जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं उनको देख लीजिएगा अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है अभी तक, और अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। जैसे कि मैं आपको बताती आई हूँ कि जो हमारा सेमेस्टर 2 है उसमें हमें इतना टाइम नहीं मिलने वाला है। बार बार मैं आपको समझा रही हूँ, अभी से पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो जितनी तेज़ी से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उसी तरीके से आपको भी, अगर आप भी पढ़ेंगे तभी जा कर के एक अच्छा रिज़ल्ट हम लोग प्राप्त करेंगे। ठीक है भाई, चलिए फिर
मिलते हैं आगे की कुछ क्लासेस में नए विषयों के साथ। तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।